हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। कल रात कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा शायद आप लोग से भी शेयर करना चाहिए। मैं ज़्यादा सस्पेंस तो नहीं क्रिएट करूँगी, मैं सीधा सीधा ही बताऊँगी, क्योंकि मैं कोई एक्टर या कुछ एक्ट्रेस वगैरह तो हूँ नहीं कि मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट करूँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सीधी बात करते हैं। कल ये हुआ, जैसे अब मेरी लास्ट वीडियो आप देखोगे, मैंने डिनर कहते हैं कि मैं डिनर प्लान बना रही, मतलब डिनर तैयार करी थी अपने हस्बैंड के लिए कि उन्हें सरप्राइज़ दूँगी। अच्छे से सब चीज़ अच्छे से हो गया। मैंने खाना बनाया, सब चीज़ किया। उसके बाद मैंने अपने बेबी को खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद मैंने उसको मेडिसिन वगैरह दी, क्योंकि उसके थोड़ा चोट लग गई थी, तो मैंने उसको मेडिसिन वगैरह दी। फिर उसके बाद उसको खाना वाना खिला के मेडिसिन दे के फिर मैं सोचा चलो अब मैं भी खा लेती हूँ। मैं पहले बेबी को खिलाती हूँ, उसके बाद खाती हूँ। फिर मैं चलो वॉशरूम जाती हूँ, थोड़ा सा फ्रेशन अप होती हूँ, उसके बाद मैं चेंज वेंज करके फिर खाना खाऊँगी। मैं वॉशरूम गई और उसके बाद थोड़ा सिर्फ 2 मिनट ही लगा होगा मुझे फटाफट से मुँह हाथ धो के। फिर जैसे ही मैंने लॉक खोला और मेरे बेबी ने बाहर से लॉक कर दिया मेरे को। मैं अंदर वॉशरूम में और मेरा बेबी बाहर, और सोचो घर में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं और मेरा बेबी ही रहते हैं हम। फैमिली में और कोई नहीं है, यहाँ पे तो नहीं है। वो थोड़ी दूर पर रहते हैं, मेरे मायके वाले रहते हैं, बट वो लोग तो यहाँ नहीं रहेंगे ना। हम 3 लोग अकेले रहते हैं। तो रात में मेरे हस्बैंड की शिफ्ट होती है, वो आते हैं रात मॉर्निंग, वही रात के 2 बजे 2 ढाई बजे तक आते हैं वो। सोचो घर में कोई भी नहीं, मैं अकेली और मेरा बेबी बाहर, और मैं वॉशरूम के अंदर। उसने लॉक कर दिया और छोटा है वो, 1.5 साल का है, उसको पता भी नहीं वो क्या कर रहा है। मतलब मैं उसको बोल रही हूँ, आवाज़ दे रही हूँ, लड्डू दरवाज़ा खोलो, लड्डू दरवाज़ा खोलो। उसको लगा मैं उसके साथ खेल रही हूँ, तो वॉशरूम के डोर के पास आता और खेल के, मतलब हंस के वापस चला जाता, कि शायद उसको ये लग रहा है हम छुपन छुपाई खेल रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा हेक्टिक हो गया था कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फिर मैंने क्या किया, मैं वॉशरूम के पास शापट है, तो मैं पोर्ट के ऊपर खड़ी होके फिर उसके बाद मैंने आवाज़ लगाई है, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई है। तो नीचे जो हमारे लैंडलॉर्ड है, उनको मैंने भैया भैया करके उनको आवाज़ लगाई। सोचो शुक्र है भगवान का, उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी और सुन के वो एक भैया और एक दीदी ऊपर आए। उन्होंने पूरी कोशिश करी कि दरवाज़ा खोल, क्योंकि मैंने अंदर से भी दरवाज़ा बंद कर रखा। लॉक ना करो तो ये फिर सीढ़ियों में भागता है, और हम रहते हैं 3rd फ्लोर पे, तो वो भी डर लगता है, इसलिए मैं सारे खिड़की दरवाजे बंद करके रखती हूँ। तो सोचो कल ऐसा मतलब पूरा दिन इतना अच्छा था, लेकिन रात होते होते ये क्या हो गया समझ ही नहीं आया मेरे को इतना। और इतना अभी तक मैं ट्रॉमा में हूँ कि ये क्या हो गया। अगर पूरी रात मैं वॉशरूम में होती और मेरा बेबी बाहर होता रो रो के, अगर उसको कुछ हो जाता तो मैं तो पागल ही हो जाती। मतलब मैं क्या ही करती, मैं ये सोच सोच के ना, मैंने इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटा मैं, और बैठ के मैं ट्राई कर रही थी कि दरवाज़ा चाहे आधा टूट जाए या कुछ हो जाए। मेरा हाथ पूरे छिल गए दरवाज़ा खींच खींच के, कुछ हो ही नहीं रहा। और बाहर से वो लोग भी ना, वो दरवाजे के पास में खिड़की है, वो लोग भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। फिर मेरे बेबी को भी गाइड कर रहे हैं, जाओ दरवाज़ा खोलो, बेबी जाओ, बाबू जाओ दरवाज़ा खोलो। फिर पता नहीं एकदम से उसने 2 बार 3 बार ट्राई किया दरवाज़ा खोलने का, नहीं खुल रहा। फिर उसके बाद जैसे ही मैंने, सही बोलो तो मैंने सही कहते हैं भगवान है, अभी भी है, सुनते हैं। मैंने जैसे ही भगवान का, अपने जिनकी मैं पूजा करती हूँ उनका मैंने नाम लिया, 3rd अटेम्प्ट में ना मेरे बेबी ने मेरा वो लॉक खोल दिया। सीरियसली जब वो लॉक खुला ना, ऐसे जान में जान आई है। तुरंत मैंने अपने बेबी को लिया और ऐसे ज़ोर से हग किया। वो इतना रो रहा था, वो डर चुका था बेचारा। तब तक तो नहीं डरा, जब मैं अंदर थी। वो जब बाहर से वो लोग ठक ठुक करने लगे ना, वो शोर शराबे से बहुत डरता है, जैसे बाइक की आवाज़ से भी डर जाता है, और कुकर की सीटी उससे डर जाता है। तो वो ना ठक ठुक होने लगी, तो डरना, वो फिर रोना शुरू। अब वो मेरे को पता था अगर वो रोना शुरू कर दिया ना, फिर वो नहीं चुप होगा। मतलब वो भी डर चुका था। शुक्र है 3rd अटेम्प्ट में ना उस दरवाज़ा उसने खोल दिया। उसके बाद जो जान में जान आई है ना मेरे, मतलब मैं पूरी रात नहीं सो पाई हूँ। और फिर मैंने उनको, भैया को बोला, भैया मेरे हस्बैंड को फ़ोन कर दो। बाथरूम के अंदर से बोल रही हूँ, मेरे हस्बैंड को उन्होंने फ़ोन किया, और मेरे हस्बैंड ने ऑफिस से ना भागते भागते, वो लोग फटाफट उन्होंने वहाँ से बोला कि घर पे इमरजेंसी है, वो आए। जैसे ही मैं बाहर निकली, फटाफट मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, हम दोनों ठीक हैं, आप आराम से आओ।
फिर भी वो भी टेंशन में थे, फिर भी वो मतलब आ गए, घर आ गए थे वो। जब वो घर आ गए तो हम थोड़ा सा रिलैक्स हुए, मतलब उन्होंने हमें रिलैक्स किया। बट मेरे दिमाग में वही था कि नहीं, अगर आपके घर में छोटा बेबी है तो प्लीज़ केयरफुल, मतलब वॉशरूम में लॉक करो ही मत। कोई है ही नहीं तो बेबी तो है, छोटा बेबी है, आप लोग लॉक है। अब मैंने तो ये सबक सीख लिया, मैं कभी भी वॉशरूम अब मैं वॉशरूम में जाती हूँ, मुझे वही चीज़ याद आ रही बार 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 बार। तो मैंने तो वही सबक सीख लिया, वॉशरूम में जाना है, कोई भी नहीं है घर में तो लॉक नहीं करना। बेबी आएगा कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है वो, कोई नहीं, लेकिन ये गलती अब दोबारा नहीं करना। यही इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई ताकि आप लोग देखो, शायद आप लोग के साथ भी ये हो सकता है या हो चुका हो, ये जैसे भी है। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो प्लीज़ ये गलती मेरे जो मैंने करी वो मत करना, अंदर से लॉक मत करना। अब मैंने तो सबक सीख लिया भाई, जब तक घर में कोई भी नहीं है, मैं और मेरा बेबी है, तो वॉशरूम लॉक करना ही नहीं है, और बाहर भी जाने नहीं है इसको छोड़ के। जाऊंगी मैं तो साथ में लेके जाऊंगी। बस यही कहना था, दैट्स इट। ओके बाय, थैंक यू, प्लीज़ केयरफुल। मैं तो हूँ अब, और आप भी केयरफुल होना। थैंक यू, बाय।